नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य और तीसरी इकोनॉमी दुनिया के देशों में बनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे का भंडाफोड़ करेंगे। कितना झूठ बोलते हैं इस देश के लोगों के साथ और उनसे कोई सवाल नहीं करता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए कहे कि हमारी जीडीपी 8.4% हो गई है और हम दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। सरासर झूठ। पहली बात तो हमारी जीडीपी 8.4% नहीं है, हमारी जीडीपी 5.6% है और 5.6% से कहीं ज़्यादा दुनिया के देशों में, करीब 10 देशों में 5.6 से ज़्यादा जीडीपी है। और तो और अफ्रीका के 8 देश हमारी जीडीपी से कहीं ऊपर हैं और हमसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। वे कौन कौन देश हैं? लुवांडा, इथोपिया, गुयाना, नाइजीरिया, इस तरह से 8 देश दक्षिण अफ्रीका के हैं जो हमसे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में और अभी हम 5वीं इकोनॉमी हैं। हमें 2024 का चुनाव जिता दीजिए तो हम 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। आपको हम बता दें कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी के आने के पहले ही बन गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ढिढोरा नहीं पीटा था, ढोल नहीं बजाया था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2011 में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए थे और 14 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा के बाहर लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी चर्चा कहीं नहीं करते। आज अगर हम 5वीं इकोनॉमी है तो इस पर छाती पीटते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं और कहते हैं कि 11वें से 5वें नंबर पर ला दिया, जो कि सरासर झूठ है। तीसरी अर्थव्यवस्था से हमें 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तरक्की होनी चाहिए थी, बल्कि तरक्की तो नहीं हो सकी, बल्कि नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कि हम भारत में 5वीं अर्थव्यवस्था पर हैं। अगर 2011 की स्थिति होती और कांग्रेस पार्टी सरकार में होती तो तीसरी के बजाय हम दूसरी तक पहुंच सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से झूठ बोलते हैं, जुमले सुनाते हैं, सब्ज़बाग दिखाते हैं, इसे देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 2023 तक भारत को 2027 तक, यानी 23 सालों में भारत को विकसित भारत बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल की हो गई है। क्या वह और 23 साल तक राज करेंगे? अगर करेंगे तो असंवैधानिक है, संविधान के तहत नहीं करेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना करके एक राजा के रूप में कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा
घोषणाएं भी हो रही हैं। संविधान को खत्म करने के लिए एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें तमाम सांसदों की झड़ी लग गई है कि हमें 400 पार दीजिए और हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलते हैं और इस देश को जितना गुमराह करते हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि देश एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है, विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहा है। विकास का सब्जबाग दिखाया जा रहा है, लेकिन विनाश के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। ऐसा विनाश होगा अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है। और उसकी घोषणा विपक्ष नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष के सांसद ही कर रहे हैं, मंत्री भी कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि 370 पार कीजिए, हमें 400 पार कीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। जिस दिन संविधान बदलेगा उस दिन से भारत की तरक्की रुक जाएगी, भारत 4000 साल पीछे की ओर जाएगा, मनुस्मृति की ओर जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि भारत का संविधान क्या खतरे में है, क्या संविधान को बदला जाएगा, तो प्रधानमंत्री सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर खुद पैदा हो जाएं, अंबेडकर खुद आ जाए तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का इससे बड़ा जुमला और क्या हो सकता है। और पूरा दलित समाज, बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी समाज देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इनके पार्टी के लोग, इनके आरएसएस के लोग किस तरह से संविधान बदलने और मनुस्मृति को लागू करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं, तो इससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और झूठ, महाझूठ बोल रहे हैं। खुद ही प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कई बार कहा है कि जब हम 2024 जीतेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। अभी तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। इतना सब कह देने के बाद प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाएगा और अंबेडकर आकर के भी संविधान को नहीं बदल पाएंगे। उनके सबसे बड़े बदलाव और ट्रेलर की बात से ही साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान, लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। और जब एक बार भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर से वह धर्मनिरपेक्ष भारत, विकसित भारत नहीं बन पाएगा। विकसित भारत का नाम लेते हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, भगवा गैंग के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाने का सब्जबाग दिखा करके जिस तरह से वोट बटोरना चाहते हैं, उनके खिलाफ जनता या कहें मतदाता लामबंद हो गए। जब से 4-5 सांसदों ने कहा है कि हमें 400 पार, 370 पार दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, तब से दलित समाज में, बहुजन समाज में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिवस पर पूरे देश में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई और हर एक अंबेडकर जयंती के इवेंट में प्रतिज्ञा की गई कि हम संविधान को बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवा गैंग और आरएसएस के मंसूबे को नहीं कामयाब होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन इस खबर की चर्चा किसी भी मीडिया
या यूं कहें कि नेशनल चैनल में या यूट्यूब में नहीं हुई। कि 14 अक्टूबर को इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने 85% देश की जनता ने प्रतिज्ञा लिया है कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे, संविधान बदलने वालों को हराएंगे। 400 पार की तो बात दूर, इन्हें 100 सीटें भी नहीं देंगे। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इस चीज को जो मैं कह रहा हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, आर्थिक जहालत कितना है, भूखमरी कितना है, इसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं या इसे दूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि सब्जबाग दिखाते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे चुनाव जीतने के बाद और 23 साल में विकसित भारत बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कह तो रहे हैं विकसित भारत बनाने की बात, 3री अर्थव्यवस्था की बात, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात, लेकिन कर रहे हैं वो संविधान खत्म करने की योजना बन चुकी है। योजना को लागू भर करना है, बस इन्हें जीत हासिल हो जाए। करना चाहते हैं ये, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यही इनका असली एजेंडा है, यही आरएसएस का असली एजेंडा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में, और 2025 में इस देश को आरएसएस के लोग, भगवा गैंग के लोग, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के लोग, तथा कथित सनातनी लोग इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं, हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए कम से कम 50 शहरों में इन्होंने शपथ खाई है, कसम खाई है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, नरसंहार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा इस देश की जनता समझ रही है। और अच्छा हुआ कि इन्हीं के पार्टी के सांसदों ने खुलासा कर दिया, आरएसएस का जो एजेंडा है उसे लीक कर दिया कि जीतने के बाद संविधान को खत्म करेंगे। और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के कान खड़े हो गए कि संविधान बदलने जा रहे हैं तो हम इन्हीं को बदल देंगे, इनकी सरकार को ही बदल देंगे। ये रहेंगे नहीं सत्ता में तो ये संविधान क्या बदलेंगे, खाक। आज भारत की स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तब वह जिंदा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं अर्थव्यवस्था होने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए तमाम कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जुमले गढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और हकीकत में हमारे देश में 83% लोग बेरोजगार हैं। 100 में 17 लोगों को रोजगार मिला है, 83% को नहीं मिला है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, इन्हीं के द्वारा पोषित CSDS लोक नीति के आंकड़े हैं। और इस देश में नौकरी ढूंढने वालों में अगर 100 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 46 लोगों को नौकरी मिल रही है। और वो नौकरी नहीं, काम मिल रहा है। काम का मतलब नौकरी नहीं होता, काम का मतलब छोटा मोटा काम भी होता है। रेहड़ी ठेलिया लगाने, सब्जी बेचने, मजदूरी करने को भी काम कहा जाता है। तो 46% लोगों को काम मिल रहा है और 54% लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति है, इतनी भुखमरी की स्थिति है। हंगर इंडेक्स में हम देखते हैं तो हम 124 देशों की लिस्ट में 110वें 111वें स्थान पर है। भुखमरी के मामले में हमारा देश दुनिया के देशों में बहुत आगे है। जितना हमारे यहाँ लोग भुखमरी के शिकार हैं उतना दुनिया के दूसरे किसी बड़े देश में नहीं है। छोटे देशों में हो सकते हैं
और भुखमरी के मामले में अगर देखा जाए तो हमसे तो ज़्यादा बांग्लादेश के लोग खुशहाल हैं। वहाँ पर भुखमरी उतना नहीं है जितना कि हमारे यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिज्ञा को, उनके कथन को, उनके झूठ को अगर हम तथ्यों से उजागर कर रहे हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी 8.4% है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर हमारी जीडीपी 23 सालों तक 8% तक रहेगी तब जाकर के हमारा देश विकसित देश बनेगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ की जीडीपी क्या है? 5.6% है। और इस जीडीपी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और जब भारत सरकार के मुखिया के बातों पर ही विश्वास नहीं है तो भारत सरकार के मंत्रियों और भारत सरकार के नौकरशाहों की बातों पर कैसे भरोसा किया जाए? तो 5.6 अगर हम मान भी लेते हैं कि हमारी जीडीपी है, तो क्या इतनी जीडीपी से हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं? जाहिर है कि नरेंद्र मोदी एक छलावा दे रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो जुमले इन्होंने बोला था, जो वादे किया था, उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां सालाना की बात हो, चाहे वो 15-15 लाख की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे वो बहुत से ऐसे, कम से कम 50 ऐसे जुमले हैं जो कि साकार नहीं हो सके। तो आज भी जो बोल रहे हैं इसे जुमला ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का बच्चा भी जुमलेबाज कहता है, झूठा प्रधानमंत्री कहता। और इतना भद्द पिटने के बाद भी इनके झूठ में कमी नहीं हो रही है। हर रोज कोई नया सा नया झूठ बोलते ही रहते हैं। चुनाव के दौरान में तो तोप जैसे गोले उगलते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी झूठ उगलते हैं। आज उन्होंने जो कहा कि 8.4% हमारी जीडीपी हो गई है, क्या ये झूठ नहीं है? 5.6 को 8.4 बता रहे हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था का सब्जबाग दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है कि बौखलाए हुए झूठ के जरिए, जुमलों के जरिए एक बार और जीतना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी और आरएसएस ने जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कही या कहवाई है, उससे इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और पूरा ओबीसी समाज इस बार संविधान के नाम पर वोट देगा। संविधान खत्म करने वालों की नीयत रखने वालों को हराएगा। संविधान और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने के लिए जो काम करेगा उसे जिताएंगे, और वह काम करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और ज़्यादा उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस देश के 16वें प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जून को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की क्या औकात है, और किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके दिल्ली की जनता से दूरी बना ली है। उसी तरह से इन्होंने संविधान के खिलाफ अपने सांसदों से बुलवा करके इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी से भी दूरी बना ली है, और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त होने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी समाज, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंबेडकर जयंती के दिन चीख करके अंबेडकर जयंती के दौरान यह कस्में ली गई पूरे देश में कि हम संविधान बचाने के लिए इन्हें जीतने नहीं देंगे। इन्हें 370 पार, 470 पार की तो बात दूर, 100 सीटें भी नहीं जीतने देंगे। बड़ी मुश्किल से विपक्ष में हो सकता है कि इन्हें जगह मिल जाए बैठने के लिए,
और इनकी जो सोच है, इनकी जो नियति है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। तो जीडीपी का झूठ बोल करके, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का सब्जबाग दिखा करके, विकसित राष्ट्र बनाने का सब्जबाग दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और जो इनका आरएसएस का इरादा है, वही इरादा ही इन्हें ले डूबेगा और इसका पता हमें चल जाएगा 4 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।